The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. सूरज जो है वो ऊपर आ रहा था. कमिंग अप मतलब कि अभी एक्चुअली सुबह भी नहीं हुई थी, भोर, एकदम भोर में ही ये लोग काम कर रहे थे. अब सूरज ऊपर आया, यानी अभी एकदम से सूरज आसमान में नहीं है लेकिन रोशनी फैल रही है. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. मैंने कहा अब मेरी बारी है, मेरी टर्न है राइड करने की. माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मेरा कज़िन मुराद जो है वो गॉट ऑफ द हॉर्स, OFF है, तो वो घोड़े से उतरा, गॉट ऑफ हुआ. गॉट ऑफ का आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा. गॉट ऑफ माने होता है गेट से बना है, तो गेट माने पाना, ठीक है. ऑफ माने अलग होना. तो अगर दोनों को आप अलग अलग देखेंगे तो कोई इसका मतलब नहीं समझ पाएगा, लेकिन गॉट ऑफ का मतलब होता है उतरना, ठीक है. तो इसका आपको, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका आपको सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है, गॉट ऑफ. माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मेरा कज़िन मुराद जो है वो घोड़े से नीचे उतरा. ऑफ जो है दो चीज़ों को अलग करता है, तो यहाँ मुराद घोड़े से उतर रहा है, घोड़ा अलग मुराद अलग. राइड, ही सेड. उसने कहा चलो सवारी करो. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स. मैं कूद करके, लीप माने जंप, लीप्ड यानी जंप्ड, तो मैं जंप करके घोड़े के ऊपर चढ़ गया, उसकी बैक पे चढ़ गया. बैक माने पीठ. एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल. और एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए न्यू जानकार हुआ, जो जितना इमेजिन कर सकते थे उतना, जितनी कल्पना कर सकते थे, कल्पना में डर जितना डर की कल्पना जितना कर सकते थे उतना मेरे मन में डर आया. द हॉर्स डिड नॉट मूव. घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला, चला. मूव माने किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सेड. मेरे कज़िन मुराद ने कहा उसकी मसल्स में किक करो. किक यानी मारो. वॉट आर यू वेटिंग फॉर. तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक. हमें इसे वापस ले जाना है, बैक करना है. बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. जबकि दुनिया के सारे लोग उठ जाएं और अपने काम काज शुरू कर दें. अबाउट मतलब यहाँ पे बारे में, लेकिन यहाँ पे अर्थ है अपना काम काज. अपना काम काज शुरू करें. बिफोर दैट, उससे पहले हमें इस घोड़े को वापस ले जाना है. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. मैंने घोड़े की मसल्स में किक किया. वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड. एक बार फिर से उसने जो है रेयर किया, स्नॉट किया, यानी वही हिनहिनाया. फिर उसके बाद जो है वो नाक से सांस निकाली. देन इट बिगैन टू रन. उसके बाद वो दौड़ने लगा. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मैं नहीं जानता था मैं क्या करूं, मतलब उसको किस तरफ की डायरेक्शन में उसको ले जाऊं. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, तो वो द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रान हेलाबियन. अब ये है कि घोड़ा जो है वो इरिगेशन डिच, खेतों की ओर, फिर इरिगेशन डिच की तरफ ना जा कर के, उसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ, उसकी बजाय रैन डाउन द रोड, वो घोड़े पे, वो रोड पे दौड़ करके पहुंच गया डिक्रान हेलाबियन के वाइन यार्ड की तरफ. डिक्रान हेलाबियन कोई आदमी होगा या कोई फार्म हाउस का नाम होगा. तो उस डिक्रान हेलाबियन के अंगूर के खेतों की तरफ, अंगूर के बगीचों की तरफ, वाइन यार्ड यानी अंगूर का बगीचा, तो उस वाइन यार्ड की तरफ वो चल पड़ा. वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स. और वहाँ जा कर के घोड़ा वाइन्स के ऊपर कूदने लगा, यानी अंगूर के जो वो बेलें लगी हुई थी एक एक करके, उन सब के ऊपर कूद फांद मचा करके आगे भागने लगा. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले हॉर्स, घोड़ा, लीप्ड ओवर, कूद चुका था, लीप कर चुका था, ओवर 7 वाइन्स, 7 वाइन्स के ऊपर से, उनके पार. तो ओवर शब्द का यहाँ पे यूज़ आप देखिए. ओवर, ऑन, अपॉन, अप, ऑन टू, ये सब शब्द जो हैं ऊपर से ही कूदने के लिए हैं, ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर कूदने के लिए, उसके ऊपर, है ना. तो इसमें कैसे उसका यूसेज है ये आप यहाँ देखिए. तो घोड़ा जो है वो उसके ओवर, वाइन्स के ऊपर से आर पार कूद गया.
7 वाइन्स के ऊपर और उसके बाद में गिर पड़ा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद भी वो कंटिन्यू अपना करते हुए रनिंग करते हुए घोड़ा चला गया आगे। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़िन मुराद रोड पे दौड़ते हुए आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड, वो चिल्लाया, शाउट किया, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, यानी तुम गिर गए हो, तुम्हें चोट लगी हो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में परेशान नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें किसी भी तरह गेट दैट हॉर्स, उस घोड़े को लेना है। यू गो दिस वे, तुम इधर जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इधर जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसके पास पहुँच जाओ, मतलब तुम्हें कहीं मिल जाए, बी काइंडली, तो उसके साथ प्यार से रहना। आई विल बी नियर, उसके साथ दयालुता से काम लेना, मतलब उसको एड़ मत लगाना, उसको मतलब उसको किक मत करना, ये सब कुछ नहीं, उसको प्यार से समझा लेना। आई विल बी नियर, मैं आस पास ही होऊंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़िन, मैं उसी रोड पे आगे बढ़ता चला गया, कंटिन्यू करता गया। एंड माई कज़िन मुराद, और मेरा कज़िन मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो खेतों की तरफ उल्टा घूम के गया उधर, टुवर्ड द इरिगेशन डिच, उसी गड्ढे की तरफ, सिंचाई वाले गड्ढे की तरफ। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसको आधे घंटे लगे, हाफ एन आवर, ठीक है, इसको हार नहीं पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ेंगे, आर, आम बड़ा मात्रा रा, तो इसको हाफ एन आवर लगे, आधे घंटे लगे, टू फाइंड द हॉर्स, घोड़ा ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में, तो घोड़ा ढूंढने और लाने में उसको आधे घंटे लगे। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, घोड़ा ले करके जब वो आया तो कह रहा है ठीक है, अब जंप ऑन, आओ चलो घोड़े पे चढ़ जाओ, जंप करो। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरी दुनिया जाग गई है, अवेक मतलब उठ गई है। वॉट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा वेल, या तो हम लोग इसको वापस ले जाएं जहाँ से लाए हैं, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर कल सुबह तक इसको हाइड कर दें, छुपा दें। ही डिडंट साउंड वरीड, वो बिल्कुल परेशान नहीं दिख रहा था। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, और मैं जानता था कि वो उसको छुपाएगा, मतलब वो उसको वापस नहीं करने जाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसको वापस नहीं ले जाएगा, वापस मालिक के पास नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, कम से कम अभी फ़िलहाल नहीं। एट एनी रेट, किसी भी रेट पर, किसी भी प्रकार से वो इस समय नहीं ले जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा इसको हम कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कितने समय पहले, हाउ लॉन्ग एगो, ठीक है, तो कितने समय पहले डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, ये अचानक मेरे अंदर ये बात उदय हुई, या मतलब मन में आई, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वो ये सुबह सुबह की सवारी कर रहा है कई दिनों से, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और ये आज सुबह ही मेरे पास आया है। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे सवारी करना कितना पसंद है, किसकी, घोड़े की, ये अपने आप समझ लो कि मुझे सवारी करना, लॉन्ग माने इच्छा, कि मेरे अंदर सवारी करने की कितनी इच्छा थी, लॉन्ग माने डिज़ायर, इच्छा। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा ये घोड़े चुराने की बात कहाँ से आई, ये बात किसने कही। Anyhow I said, मैंने कहा किसी भी तरह से। How long ago did you begin riding every morning? मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो ये सब, ये बताओ कितने समय पहले से तुमने जो है ये सुबह सुबह घोड़ा चलाना शुरू किया है।
नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। मुराद ने कहा बस आज ही सुबह से, आज की सुबह से पहले नहीं। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज की सुबह से पहले नहीं। और ये झूठ है, झूठ था। तो मुराद ने कहा आज की सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रुथ आई सेड। मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड। उसने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हमें किसी ने इस तरीके से जान लिया है ना, खोज लिया कि हम घोड़े पर चल रहे हैं, दैट्स वॉट यू आर टू से, तब तुम्हें ये बात कहनी है, तब ये बात तुम्हें कहनी है। तो मैंने जब उससे पूछा कि तुम कब से घोड़ा चला रहे हो, तो उसने कहा आज सुबह से पहले हमने घोड़ा नहीं चलाया, मुराद ने कहा। तो मैंने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। उसने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात तब कही जाएगी अगर कोई हमें जान लेता है, फाइंड आउट कर लेता है कि हम घोड़ा चला रहे हैं, तब हमें ये बात कहनी है कि आज से पहले हमने घोड़ा नहीं चलाया। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बन जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। सिर्फ तुम इतना जान लो, ऑल यू नो, तुम बस इतना ही जानते हो, इज़ दैट, वह ये कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हम लोगों ने आज सुबह से ही राइडिंग करी है। ऑल राइट आई सेड। मैंने कहा ठीक है। अब ये एरम भी कम नहीं है, कुछ कुछ स्पिरिट जो है इसकी भी उतनी तो सन की नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ये भी मुराद की ही तरह है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। वो चुपचाप धीरे से घोड़े को चलाते हुए ले गया टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। डेजर्टेड एक निर्जन वाइनयार्ड में, उसके बान में मतलब जहाँ उस जैसे कूड़ा का पत्ती और ये सब चीज़ों का ढेर जहाँ लगा देते हैं बान, वहाँ पर इसको एक जैसे खलिहान जैसी जगह पे उसकी उस जगह पे ये ले करके गया और वहाँ ले जा करके उसने घोड़े को ले गया। which at one time had been the pride of a farmer named फेटवाजियान। जो बान था ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, ये जो वाइनयार्ड था, निर्जन वाइनयार्ड, मतलब अब यहाँ काम नहीं होता, यहाँ अंगूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक वाइनयार्ड तो है ही और उसका एक खलिहान भी है। तो उस जगह पे ये घोड़े को ले जा रहा था। वहाँ कोई आता जाता नहीं होगा, इसलिए घोड़ा पता नहीं चलेगा। जो कभी एट वन टाइम, जो कभी पहले हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, जो कभी पहले एक फार्मर था जिसका नाम फेटवाजियान था। फेटवाजियान अगर लिखा है तो हम इसे पढ़ेंगे फेटवाजियाँ। तो फेटवाजियाँ नाम के एक किसान का ये बहुत ही गर्वीला, मतलब उसको अपने वाइनयार्ड पे गर्व था। ये उसका वाइनयार्ड था, ये उसका प्राइड था, घमंड था, गर्व था। देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बान। तो यहाँ पे कुछ ओट्स, तो उसके बान में कुछ नहीं था, सिर्फ बस सूखा सूखा कुछ अल्फा घास थी और कुछ ओट्स थे। ओट्स माने जई, ओट्स जो आजकल खाते हैं, तो वही ओट्स और अल्फा नाम की घास थी, यही सब उसके बान में था। अंगूर कहीं कुछ नहीं था। वी बिगैन वॉकिंग होम। उसके बाद हम पैदल अपने घर की तरफ चल पड़े। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। उसने कहा ये बिल्कुल आसान नहीं था। इट वॉजंट ईजी, ये कौन कह रहा है? मुराद। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े को जो है इतने उसका बिहेवियर अच्छा करने के लिए, नाइसली, तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए या घोड़े का व्यवहार ठीक करने के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था। यानी घोड़े को कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। शुरू में तो घोड़ा जो है बड़ी एकदम जंगली तरीके से दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ये उसका एक बहुत ही पेट वर्ड है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स।
पर मेरे पास घोड़ों के लिए भी एक तरीका है। मेरे पास घोड़ों को भी कंट्रोल कर, इसका अर्थ है कि मेरे पास घोड़ों को भी कंट्रोल करने का एक तरीका है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मैं उससे हर वो काम करा सकता हूँ जो मैं उससे चाहता हूँ। आई कैन गेट इट, मैं पा सकता हूँ, टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, हर वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ, जो चाहूँ मैं, आई वॉन्ट इट टू डू, जो चाहूँ मैं कि वो करे। तो जो चीज़ मैं चाहता हूँ उससे, जो मैं काम उससे करवाना चाहता हूँ वो काम मैं उससे करवा लेता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा ये तुम करते कैसे हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मेरी घोड़ों के साथ ना एक समझ है। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा हाँ लेकिन वो किस तरह से समझते हैं, किस तरह की समझ है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही ऑनेस्ट वाली है, यानी बड़ी ईमानदारी और बड़ी सिंपल समझ है ये। वेल, आई सेड, मैंने कहा ओह वेल, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। मैंने कहा अच्छा, मेरी भी इच्छा है, मेरी विश है कि मैं भी ऐसी, कि मेरे अंदर भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती, ऐसी समझ होती, लाइक दैट विद अ हॉर्स, जैसी घोड़े के साथ होती है तुम्हारी। तो जैसी घोड़े के साथ समझ होनी चाहिए, काश वैसे मेरे पास भी ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग होती। ये किसने कहा, एरम ने कहा। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, जैसे 1 मिनट, हाँ सी, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा अभी तुम छोटे लड़के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, व्हेन यू गेट टू बी 13, तो जब तुम 13 ईयर्स के होगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तब तुम जान जाओगे कि कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने खूब मन से ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उसी दोपहर में मेरे अंकल खुसरो हमारे घर आए, केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट के लिए हमारे घर आए, यानी कॉफ़ी पीने और सिगरेट पीने के लिए वो हमारे घर आए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे थे, पार्लर मतलब ड्राइंग रूम जैसा समझ लो, बैठक में, तो वो बैठक में बैठे थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिप कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे। क्या चीज़ सिप कर रहे थे, कॉफ़ी सिप करके पीते हैं, चाय भी हम सिप करके पीते हैं, एंड स्मोकिंग, और स्मोक कर रहे थे सिगरेट से, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और याद कर रहे थे वो पुराना गांव का ये दिन। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब एक दूसरे विजिटर वहाँ पे आए, एक दूसरे आदमी आए। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान जिनका नाम जॉन बायरो था वो वहाँ पर आए। एन असीरियन, वो एक असीरियन थे, जैसे यहाँ पे आर्मीनियन की कहानी लिखी जा रही है, उसी तरह असीरिया नाम के भाई एक देश है, तो वो ये जो दूसरा आदमी है जॉन बायरो, ये असीरियन है। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जिसने अकेलेपन के कारण, आउट ऑफ लोनलीनेस, हैड लर्नड टू स्पीक आर्मीनियन, जिसने अकेलेपन के कारण आर्मीनियन भाषा सीख ली थी ताकि वो उसे बोल सके और लोगों से बात कर सके। तो जॉन बायरो एक असीरिया के आदमी थे, लेकिन वहाँ पे चूँकि वो अकेले पड़ गए थे, उनके असीरिया वाले लोग और साथ में नहीं थे, और अकेलेपन के कारण उन्होंने आर्मीनियन भाषा सीख ली ताकि बातें कर सकें। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ उस अकेले विजिटर के लिए, जो वो अकेलेपन में रहते थे, उनके लिए कॉफ़ी और टोबैको ले आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उन्होंने किसने, जॉन बायरो ने सिगरेट रोल किया। मतलब ये वो सिगरेट बनी बनाई वाली सिगरेट नहीं है, बल्कि एक पेपर लेंगे, उसमें टोबैको अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद उसको रोल करके एक किनारे जलाएंगे और उसको पिएंगे।
ठीक है, मतलब सिगरेट बना करके। तो उन्होंने सिगरेट को रोल किया एंड सिप्ड, और सिप किया कि सिप क्या किया, कॉफ़ी, एंड स्मोक्ड, और उसके बाद स्मोकिंग करी, स्मोकिंग सिगरेट से स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट, और अंत में आखिरकार, साइंग सैडली, निश्वास लेते हुए दुखी होकर के, ही सेड, उन्होंने कहा, जॉन बायरो ने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज़ स्टिल गॉन। मेरा पिछले महीने जो मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया था, द वाइट हॉर्स वॉज दैट वॉज स्टोलन इज़ स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, अब मेरे अंकल खुसरो वो अचानक ही बिल्कुल इरिटेटेड हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। अब वो चिल्लाए, उन्होंने क्या चिल्लाया, कह रहे इट्स नो हार्म, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का खोना कौन सी बड़ी बात है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपने अपने पुरानी ज़मीनों को नहीं खो दिया, अपने पुराने घरों को नहीं खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, अब ये घोड़े के ऊपर रोना क्या है, रोना धोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, ये तुम्हारे लिए ऑल राइट हो सकता है, तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, तुम तो एक शहरी हो, सिटी ड्वेलर हो, सिटी में ड्वेल करने वाले आदमी हो। टू से, तुम्हारे लिए ये बात कहना आसान है। जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे सरे का क्या होगा। मेरे सरे मतलब मेरा जो वो घोड़ा गाड़ी है, उसमें जो गाड़ी है का हिस्सा है वो सरे बोलेंगे, उसमें जब घोड़ा जुड़ जाएगा तो हम उस पर सवारी कर सकते हैं। लेकिन सरे बिना घोड़े के तो वो चलेगा नहीं, जैसे समझ लो इक्का है, बिना घोड़े के तो चलेगा नहीं। तो जॉन बायरो ने कहा, लेकिन बट वॉट ऑफ माई सरे, मेरे सरे का क्या होगा। वॉट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, एक सरे बिना घोड़े का कौन सा अच्छा रहता है, उसका क्या काम है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो दहाड़ दिए, कह रहे हैं पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो इस पर। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, मैं 10 मील चल करके इतना दूर यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा, तुम्हारे पैर हैं, यानी पैर हैं, चलो। माई लेफ्ट लेग पेन्स में, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, किसान यानी जॉन बायरो ने कहा, माई लेफ्ट लेग पेन्स में, मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो सेड रोड, मेरे अंकल खुसरो दहाड़े, ध्यान मत दो इस पर, मतलब पैरों के दर्द पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, वो घोड़ा मुझे $60 का पड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, तो अंकल खुसरो जो है वो घर से बाहर निकल गए। स्टॉक्ड आउट मतलब होता है बड़ी तेज़ी में, लंबे लंबे पैर बढ़ाते हुए, लंबे डग भरते हुए निकल गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और पीछे से वो उसके दरवाजे को कस के भड़ाम से बंद करते हुए, स्लैम करना यानी बड़ी तेज़ी में बंद करना, तो बड़ी तेज़ी भड़ाक से बंद करते हुए निकल गए। ही गॉट अप, वे उठे, लंबे डग भरते हुए पीछे से दरवाजे को भड़ाक से बंद करते हुए चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ जो है वो उनको एक्सप्लेन करने लगी, यानी जॉन बायरो को बताने लगी कि अरे अंकल खुसरो ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी बात का बुरा मत मानिए। तो पीछे से जो है उनकी माँ एक्सप्लेन करने लगी, मेरी माँ, एरम की माँ। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, उस माँ ने कहा, शी सेड, शी ये कौन है, मदर, तो मदर ने कहा, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, वे कोमल हृदय के हैं, अच्छे हृदय के हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, बस ये सिंपल सी बात है कि वो इस समय होम सिक महसूस कर रहे हैं, यानी बड़ा जो है इस समय घर से
जुड़ाव उनका महसूस हो रहा है, थोड़ा इस समय जो है घर की उनको याद आ रही है। एंड सच ए लार्ज मैन, और वो इतने बड़े आदमी हैं, इतने विशालकाय आदमी हैं, तो मतलब उनका गुस्सा बाहर दिख गया है। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर जो है वो वहाँ से चला गया, जॉन बायरो वहाँ से चले गए। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस, और मैं दौड़ करके अपने कज़िन मुराद के घर पहुँचा। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, उस समय मुराद जो है वो एक पीच यानी आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, वो इस समय रिपेयर कर रहा था एक रॉबिन नाम की चिड़िया के हर्ट विंग को, यानी उसके चोट खाए हुए पंख को वो उस समय ठीक कर रहा था, उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। तो मैं उसके घर जब पहुंचा तो मुराद जो है वो एक रॉबिन नाम की चिड़िया के मरहम पट्टी कर रहा था उसके पंखों की, क्योंकि उसके पंख में चोट लग गई थी और इसके कारण वो उड़ नहीं सकती थी। दैट बर्ड वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो चिड़िया से बातें कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। वॉट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा क्या है, मुराद ने कहा क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, he visited our house, he wants his horse, you have had it a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride। अब देखो, जो तुमने सोचा होगा उसकी बजाय ये लड़का क्या कह रहा है, कह रहा है वो फार्मर जॉन बायरो, he visited our house, वो हमारे घर आया विजिट पे। he wants his horse, वो अपना घोड़ा चाह रहा है, यानी उसको अपना घोड़ा चाहिए। you have had it a month, तुम महीने भर से उसको रखे हुए हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले प्रॉमिस करो कि उस घोड़े को अब तुम वापस नहीं करोगे। अनटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घोड़ा चलाना सीख ना लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सेड, मेरे कज़िन मुराद ने कहा तुमको तो पूरा 1 साल लगेगा अभी घोड़ा चलाना है, कुछ घोड़े की सवारी करने में, सीखने में, टू लर्न टू राइड। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा हम घोड़े को 1 साल रखेंगे। अब देखो, मतलब अभी तक तो चोरी ये समझी जा रही थी कि मुराद कर रहा है, लेकिन अब यहाँ आरंभ भी उसी की तरह है। कह रहा है घोड़े को हम 1 साल रखेंगे, जब तक मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख लूँगा तब तक हम लोग घोड़ा नहीं देंगे। माई कज़िन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा कज़िन तुरंत जंप मार करके अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया, ज़मीन पे बैठा था ना, तो ही जस्ट लीप्ड अप एंड जस्ट स्टूड ऑन हिज फीट। व्हाट, ही रोड, वो दहाड़ा, क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द कैरोग्लैनियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। अरे तुम इनवाइट कर रहे हो, तुम न्योता दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो एक कैरोग्लैनियन फैमिली के आदमी को, यानी मुराद को, कि वो चोरी करे। अरे क्या कहा मुराद ने, खुद चोरी करके रखा है, लेकिन अब कह रहा है तुम कैरोग्लैनियन फैमिली के एक आदमी को कह रहे हो कि वो घोड़ा चुराए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को अपने असली ओनर के पास, अपने असली मालिक के पास जाना ही होगा, उसको वापस करना ही होगा। When, आई सेड, मैंने कहा कब। अब मतलब आरम भी लड़ने के मूड में आ गया, तो कह रहा है कब, यानी ये चाह रहा है कि साल भर बाद घोड़ा जाए, और वो अब उसको लग रहा है मुराद को कि ये तो चोरी की बात होगी। तो कह रहा है इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा लेटेस्ट में 6 महीने बाद। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने चिड़िया को आसमान में उड़ा दिया, चिड़िया को आसमान की तरफ थ्रो किया, चिड़िया उड़ी। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया ने बड़ी कोशिश करी। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार तो वो गिर पड़ी, ट्वाइस यानी डबल। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिरकार उड़ गई, फ्लू अवे। हाई एंड स्ट्रेट, एकदम ऊपर और खूब एकदम स्ट्रेट उड़ गई।
तो ये एक्चुअली यहाँ सिंबॉलिक है कि हम लोग 1 या 2 बार गलतियाँ करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगर हमारी स्पिरिट अच्छी है, हम अच्छे हैं, तो हम फिर जीवन में गलतियाँ नहीं करते हैं और ऊपर आसमान भी ऊपर उड़ते हैं, यानी अच्छे कर्म ही करते जाते हैं। तो ये यहाँ सिंबॉलिक हो गया है। हाई एंड स्ट्रेट, उसके बाद वो सीधा ऊपर ही उड़ती गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. Early every morning, हर सुबह, खूब सुबह एकदम अर्ली, for 2 weeks, 2 हफ्ते तक, my cousin, मेरा cousin मुराद and I, और मैं, took the horse out of the barn of the deserted vineyard, हम उसी deserted vineyard के barn से घोड़े को निकालते थे। took the horse, वहाँ से घोड़े को लेकर आते थे। where we were hiding it, जहाँ हमने उसको छुपा करके रखा था, and rode it, और उसके बाद हम उस पर राइड करते थे। and every morning the horse, और हर सुबह घोड़ा, when it was my turn to ride alone, जब मेरी बारी आती थी अकेले घोड़ा चलाने की, leaped over grapevines, तब वो हमेशा कूद जाता था grapevines पे, एंड स्मॉल ट्रीज़, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से कूद जाता था, एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और मुझे हमेशा उठा के पटक देता था, एंड रैन अवे, और भाग जाता था। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड, लेकिन फिर भी मैं होप करता था, उम्मीद करता था, इन टाइम, समय के साथ, टू लर्न टू राइड, कि मैं घोड़ा चलाना सीख लूँगा, द वे माई कज़िन मुराद रोड, बिल्कुल उसी वे में, उसी तरीके से जिस तरह से माई कज़िन मुराद रोड, जिस तरह से मेरा कज़िन मुराद उसको राइड करता था, सवारी करता था। तो समय के साथ मैंने ये सोचा कि मैं भी सीख लूँगा, जैसे मुराद इतने आसानी से घोड़ा चलाता है उसी तरह मैं भी चला लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवाजियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो who was on his way to town. एक सुबह जब हम फेटवाजियाँ के उस निर्जन वाइनयार्ड की तरफ घोड़े को लेके जा रहे थे, ठीक है, when we were on the way, तो जब हम उस रास्ते पर थे, फेटवाजियाँ के वाइनयार्ड की तरफ वाले रास्ते पे, we ran into मतलब we crossed, ठीक है, we ran into का मतलब होता है मिल गए, टकरा गए, ठीक है, कांटेक्ट में आ गए। तो हम कांटेक्ट में किसके आ गए, वहाँ पे हमें कौन मिल गया, इनटू द फार्मर जॉन बायरो, हमें जो जॉन बायरो किसान था वो मिल गया। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि टाउन की तरफ जा रहे थे, वो अपने घर से निकल करके टाउन की तरफ पैदल जा रहे थे। हमको वो फेटवाजियाँ के उसी डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ मिल गए। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़िन मुराद सेड, मेरे कज़िन मुराद ने कहा मुझे बात करने दो। लेट मी डू द टॉकिंग, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मेरे पास किसान से भी बात करने का एक वे है, तरीका है। तो मेरे पास किसान को भी हैंडल करने का तरीका है। देखो इसके पास कितने सारे वे हैं, कितने सारे तरीके हैं। घोड़े को हैंडल करने का तरीका है, रॉबिन चिड़िया को हैंडल करने का तरीका है, फिर उसके बाद उसे जॉन बायरो से भी बात करने का तरीका है। तो अगर आपको मुराद का कैरेक्टर लिखना पड़ेगा तो ये बहुत ही कलर्ड कैरेक्टर हो जाएगा, बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर होगा, और लिखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। फिर आपको अंकल खुसरो का कैरेक्टर लिखने को कहा जाएगा तो भी ये बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर इसमें जो लिखने वाला है एरम, उसका कैरेक्टर लिखने को आएगा तो शायद आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें बनते हैं, और बहुत सारे, हालांकि ये कहानी में बहुत सारे तथ्य नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, नाम नहीं है, तो आपको नाम और ये सब बहुत नहीं याद करना है। आपको सिर्फ 2-4 नाम याद करने हैं, एरम, मुराद, फेटवाजियाँ, फिर गैरोग्लैनियन, आर्मीनियन, असीरियन, है ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलो सीधा लेसन।
लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कज़िन मुराद सेड, मेरे कज़िन मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे किसानों को हैंडल करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे मेरे कज़िन मुराद ने कहा, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। उसने किसान से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने ध्यान से पहले घोड़े को स्टडी किया, घोड़े को ध्यान से उसने उसको देखा, घूरा, देखता रहा, उसके बारे में कुछ पढ़ता रहा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? ही सेड, यानी जॉन बायरो ने कहा, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों के पुत्र, तो मेरे मित्रों के पुत्रों, गुड मॉर्निंग, इस घोड़े का नाम क्या है? अब ये देखो कुछ और नहीं पूछ रहे हैं जॉन बायरो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक हो, तुम्हारे पिता कैसे, सीधे घोड़े को ही देख रहे थे, तो इसलिए कह रहे हैं इस घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, इटैलिक्स में लिखा है, ध्यान दीजिए। माई कज़िन मुराद सेड इन आर्मीनियन, मेरे कज़िन मुराद ने आर्मीनियन में कहा बड़े आराम से, माई हार्ट, जबकि उसने क्या नाम रखा था? वज़ीर, है ना, लेकिन अब क्या बता रहा है? माई हार्ट, मेरा दिल। तो मुराद ने कहा इसका नाम है माई हार्ट, आर्मीनियन में कहा, आर्मीनियन भाषा में माई हार्ट के लिए जो शब्द होगा। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा बड़ा प्यारा नाम है, फॉर अ लवली हॉर्स, इतने प्यारे घोड़े के लिए, तो इतने प्यारे घोड़े के लिए ये बहुत ही प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ, मैं स्वेयर कर सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे पास से चोरी कर लिया गया है मैनी वीक्स एगो, कई हफ्ते पहले। तो मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे पास से चोरी कर लिया गया है कई हफ्ते पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह को देखा, मुंह के अंदर खोल के मुंह उसका देखा। टूथ फॉर टूथ, बिल्कुल एक एक दांत मिल रहा है, ही सेड, उसने कहा। तो उसने कहा बिल्कुल मेरे घोड़े से इसका एक एक दांत मिल रहा है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा था, घोड़ा ही है। इफ़ आई डिडंट नो, अगर मैं ना जानता होता तुम्हारे माता पिता को, तुम लोगों के माता पिता को अगर मैं ना जानता होता तो मैं कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है, क्योंकि इसके एक एक दांत मिल रहे हैं। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, लेकिन तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की जो प्रसिद्धि पूरे दुनिया में है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। इट इज़ वेल नोन टू मी, ये मुझे बहुत अच्छी तरह जानकारी है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है, जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज़ इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक संदेह से भरे हुए व्यक्ति, मतलब जिसके दिमाग में शक होता है, तो एक शक्की आदमी अपनी आँखों पर विश्वास करता है बजाय अपने दिल के। तो मैं शक्की नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी दिल की बात सुनूँगा। तो जॉन बायरो क्या कह रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा कॉमिकल है यहाँ पे, और थोड़ा सा हो सकता है जॉन बायरो शक के मारे कह रहे हों, जानबूझ के कह रहे हों कि बच्चों को कौन चोर बनाए, इसलिए कह रहे हैं कि एक शक्की आदमी जो है वो अपनी आँखों से देख करके सच्चाई को परखता है, लेकिन जो आदमी जिसके अंदर कोई शक नहीं होता है वो अपने दिल की बात सुनता है। तो मैं अपने दिल की बात सुन रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये तुम दोनों बच्चे चोर तो हो नहीं सकते, इसलिए ये घोड़ा मेरा नहीं है। गुड डे माय गुड फ्रेंड्स, चलो ठीक है, तुम लोग का दिन शुभ हो।
माई गुड फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड। मेरे कज़िन मुराद ने कहा गुड डे जॉन बायरो, आपका भी दिन अच्छा हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसके अगली सुबह, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसी सुबह के बाद में, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, हम जॉन बायरो के वाइन यार्ड में उस घोड़े को ले गए। एंड पुट इट इन द बान, और उसको ले जा कर के वहाँ उनके बान में, उनके खलियान में हमने बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, कुत्ते हमें वहाँ तक पीछे पीछे हमारे गए, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं निकाली, बिल्कुल भौं भौं नहीं किया। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़िन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने अपने कज़िन मुराद को धीरे से विस्पर किया। विस्पर मतलब धीरे से फुसफुसाया मैं, अरे कुत्ते कहीं इन्होंने आवाज़ निकाल दी, बार्क कर दिया, भौंकने लगे तो। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा किसने कहा? मुराद ने कहा। दे वुड एट समबडी एल्स, किसी और पे ये करेंगे, यानी किसी और पे भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरे पास कुत्तों से भी निपटने का तरीका है। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कज़िन मुराद ने अपना हाथ जो है वो घोड़े के गले में डाला। प्रेस्ड हिज नोज़ इनटू द हॉर्सेज नोज़, अपनी नाक घोड़े के नाक से मिला करके उसमें प्रेस किया। पैटेड इट, उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे, उस दोपहर जॉन बायरो हमारे घर आए अपने सरे में मतलब अपनी घोड़ा गाड़ी में आए। एंड शोड माई मदर, और मेरी माँ को दिखाया उस घोड़े को, द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड, उस घोड़े को उन्होंने दिखाया जो चोरी भी हो गया था और वापस भी मिल गया है। आई डो नॉट नो, और ये क्यों उन्होंने किया था? ताकि दिखाया जा सके कि आप ही के बच्चे थे जो चोरी कर ले गए थे, लेकिन यहाँ पे फिर आ गया है। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, मेरी समझ में नहीं आया क्या सोचूं मैं, ही सेड, तो उन्होंने, जॉन बायरो ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या समझूं। जॉन बायरो ने कहा द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एवर, मतलब उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या समझूं इसे, मेरा घोड़ा चोरी तो हो गया था लेकिन वो किसी के काम वाम नहीं आया, बल्कि वो मोटा ताज़ा हो गया है। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एवर, घोड़ा पहले के मुकाबले और स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और उसका गुस्सा भी अच्छा हो गया है, मतलब अब वो कंट्रोल करने में अच्छा हो गया है, उसका टेम्पर बेटर हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो, हु वॉज इन द पार्लर, जो उस समय वहीं बैठक में थे, बिकेम इरिटेटेड, वो एकदम से चिड़चिड़े हुए। एंड शाउटेड, और उसके बाद चिल्लाए, क्वाइट, चुप रहो, मैन क्वाइट, आदमी चुप रहो तुम, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुमको वापस मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो अब। एंड विद दैट विल एंड आवर लेसन। तो एक क्वेश्चन इसमें यहाँ भी आ सकता है कि मुराद जो है वो किस किस के साथ वो अच्छा वे कर सकता था। तो ही हैड अ वे विद हाउ मेनी थिंग्स, हाउ मेनी पीपल, तो तुम्हें बताना पड़ेगा विद द हॉर्स, विद द रॉबिन बर्ड, विद जॉन बायरो एंड विद द डॉग्स। तो ही हैड अ वे विद देम, इतने लोगों के साथ वो आराम से हैंडल कर सकता था। फिर उसके बाद अगर इसमें मुराद का कैरेक्टर आए, हु स्टोल द हॉर्स, वेयर डिड ही केप्ट इट, घोड़ा किसने चुराया, उसको कहाँ रखता था, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि घोड़ा मुराद ने चुराया और उसे फैतवाजियाँ के वाइन यार्ड में रखता था, वाइन यार्ड के बान में रखता था। ठीक है, ये सब इसमें आंसर है। इसके आंसर छोटे ही छोटे रहेंगे, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं रहेंगे और बहुत टू द पॉइंट रहेंगे। सिंपल लेसन है, सिंपल चीज़ें हैं इसमें। ओके।